आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि अखिलेश यादव की ये मुलाकात अफजाल अंसारी के घर पर हुई, जिसे फाटक के नाम से जाना जाता है। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इस दुख की घड़ी में मुख्तार अंसारी के परिजन के सभी सदस्यों से मिला। जो घटना हुई वो सबके लिए चौंकाने वाली थी। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो व्यक्ति इतने वर्षों तक जेल में रहा हो, उसके बाद भी जनता उसे जिता रही है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर दुख और दर्द को बांटा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से संस्थाओं पर भरोसा कम हुआ है। लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या चाहती है? इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत तो चौंकाने वाली ही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या स्वतंत्रता आंदोलन में उमर और मनु अंसारी के दादा की कोई भूमिका नहीं थी? सरकार इन चीजों को छुपाना चाहती है। कभी कभार लोग दूर बैठे होते हैं और किसी भी व्यक्ति की छवि को पहचान नहीं पाते हैं। लोगों के बीच मुख्तार अंसारी की छवि को जिस तरीके से प्रसारित किया गया वो वैसे नहीं थे। अंसारी परिवार हमेशा से गरीबों के लिए कल्याणकारी कामों को करने में शामिल रही है। यही कारण है कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने ये बता दिया कि मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ लोग खड़े हैं। हम कैसे मान सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत सामान्य मौत है? रूस में भी विपक्ष नेता को जेल के अंदर जहर देकर मार दिया गया था। मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देकर नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में। वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो, आप क्या कल्पना करोगे? आप भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? एक व्यापारी, उसने $1 लाख देने की बात की और हत्या कराने की प्रयास किया। दूसरे देश में पकड़ा गया, जेल में है। भारत सरकार का अधिकारी शामिल था। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार पे आरोप नहीं लगाया? क्या रूस जैसा पड़ोसी देश में क्या एक लीडर ऑपोजिशन की नहीं जेल में हत्या हो गई? इन बातों को सब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।